बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स पे कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं डिफरेंट फंक्शंस की, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, इन पे जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो क्या आएंगी। तो आप एक हमारे पास रूल है लेफ्ट हैंड एक तरीका है देखने का, एक समझने का, याद रखने का। कोई रूल ऐसा तो नहीं है, तो उसको आपको आसानी होगी। तो अगर देखें हमारे पास ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो हम यहाँ से अपनी फिंगर्स को नाम देते हैं एंगल्स के। ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये इसको हम 30 डिग्री बोल देते हैं, इसको हम 45 डिग्री और इसको हम 60 डिग्री बोल देते हैं, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमने फ़र्ज़ करें कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है, किसी भी एंगल पे हमने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ़र्ज़ करें हमने साइन 30 फाइंड आउट करना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री अब यहाँ पे है, तो साइन के लिए आपने फॉरवर्ड देखना है, आगे की तरफ, इस तरफ देखना है साइन के लिए, फॉर साइन थीटा, और आपने बैकवर्ड देखना है कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा के लिए आपने बैकवर्ड देखना है और साइन थीटा के लिए आपने फॉरवर्ड देखना है। साइन का मतलब होता है पेशानी, फॉरवर्ड इसका मतलब भी होता है। तो आपने आगे की तरफ देखना। अगर आप अपना हाथ सीधा करेंगे तो आपका जो थंब है वो आपकी तरफ होगा और ये जो लिटिल फिंगर है ये फॉरवर्ड सामने की तरफ होगी। तो साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने सामने आगे की तरफ देखना है। तो देखें 30 डिग्री यहाँ पे हम खड़े हैं, तो इससे आगे कितनी फिंगर्स हैं हमारे पास, एक। तो जितनी फिंगर्स होंगी उनका स्क्वायर रूट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह अगर हमने cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी हुई, cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो 30 डिग्री यहाँ पे है, और cos के लिए हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब है जितनी फिंगर्स है उसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 3 और 2 पे डिवाइड कर दें। जितनी फिंगर्स होंगी उसका स्क्वायर रूट उतने का हम स्क्वायर रूट लेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर हमने tan 30 फाइंड इनका रेसिप्रोकल लेके हम कोसिकेंड और सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमने tan फाइंड आउट करना हुआ, tan 30 डिग्री कितना होता है, तो देखें अगर हमने tan 30 डिग्री फाइंड आउट करना हुआ तो हमें पता है tan होता है sin 30 डिग्री ओवर cos 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपके पास ये लेफ्ट हैंड है, तो tan 30 डिग्री यहाँ पे है, तो आप इससे जो फॉरवर्ड आगे की तरफ जो उंगलियां हैं उनका स्क्वायर रूट करें और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बैकवर्ड फिंगर्स। तो इस तरह से आप tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आगे देखें कितनी उंगलियां, एक, तो एक का स्क्वायर रूट करने से 1 आएगा, और इससे पीछे कितनी उंगलियां हैं, 3, तो 3 का स्क्वायर रूट करने से स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरह हम tan 30 फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास cos 30 आ जाएगा। हम एक और वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। जैसे अगर हमने फाइंड आउट करना हुआ 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम खड़े हैं 45 डिग्री, तो इससे हमने cos की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इससे हम देखेंगे पीछे की तरफ, तो कितनी उंगलियां 1 एंड 2, जितनी उंगलियां हैं उतने का आप स्क्वायर रूट करें और 2 पे डिवाइड कर दें, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप नीचे वाले 2 को स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख लेंगे,
तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और यही साइन 45 की वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज है बच्चों हमारे पास 10.1 और यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो कहा गया है कि विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन हमारा है विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। सबसे पहले हमारे पास है साइन ऑफ -780 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ऑफ -780 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, बाहर आ जाएगा माइनस साइन 780 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, इस बात का हमें पता है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास अब मज़ीद क्या आएगा, ये माइनस तो वैसे रहा, साइन ऑफ, इसको हम 90 के मल्टीपल में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास एंगल होगा, जब आप उसको 90 के मल्टीपल की फॉर्म में सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे चले जाएंगे और हमारे पास अभी है 780, तो 780 लिखा हमने और इसको डिवाइड किया 90 पे। तो इसको 90 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 8.66 समथिंग। तो ये जो हमारे पास इंटेग्रल वैल्यू आई है, इंटीजर आया है शुरू में 8, हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 इंटू 8। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 इंटू 90 डिग्री, फिर प्लस अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम कैलकुलेटर पे आते हैं, हम 8 को तो लिख चुके हैं, तो 8 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दोबारा डिवाइड हो गया। तो हम इसको क्लियर करते हैं। पहले हमने डिवाइड किया था 780 डिवाइडेड बाई 90, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.66। आप इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 8 को तो हम लिख चुके हैं, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने जिससे डिवाइड किया था उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने किससे डिवाइड किया था, 90 से, तो हम इसको 90 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ गया, 60 आ गया। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो आप देखेंगे 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 बनेगा, प्लस 60 डिग्री तो 780 डिग्री बन जाएगा। अब चूंकि हम 60 डिग्री की वैल्यू को जानते हैं, इसलिए हम इसको, हमारे लिए इसको आगे सिंप्लीफाई करना और इसकी वैल्यू देना आसान होगा। तो इसको लिख लेंगे माइनस, अब देखें ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो इसका मतलब है साइन अपने को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा और साथ में ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हर कंप्लीट सर्कल पे हम 4 इंटू 90 डिग्री मूव करते हैं। तो अब हम 4 इंटू 90 एक दफ़ा हो गया,
फिर अगले चक्कर पे यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 8 इंटू 90 डिग्री। तो एक्स यहाँ पे हमारे पास है 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 है, तो प्लस 60 इसका मतलब है यहाँ पे होगा। तो हम कहाँ पे खड़े हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो हमारा जो एंगल है उसकी टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सारे जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है ये साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव जो है ये तो शुरू में लिखा हुआ है हमने, ये पहले का आ रहा है, ये हमने नहीं लगाया, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी उसके मुताबिक हमें बताया जा रहा है कि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से माइनस आ गया और साथ में साइन 60 की वैल्यू, तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को देखें तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, 60 बजाय 0, 30, 45, 60। अब आगे की तरफ देखें कितनी उंगलियां आपको नजर आ रही हैं, 3, तो उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमने 3 का स्क्वायर रूट कर दिया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हमारे पास है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने कॉट -855 डिग्री की। तो सबसे पहले तो इसको हम लिख सकते हैं -cot 855 डिग्री, क्योंकि अगर कॉज और सीकेंड होता तो वो इस नेगेटिव को ख़त्म कर सकता था, अदरवाइज बाकियों में सबके साथ बाहर आ जाएगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम 90 के मल्टीपल की फॉर्म में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट या फिर सब्ट्रैक्ट करके लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वैसे ही रहा और कॉट 855 डिग्री, तो हमारे पास अब है 855, इसको आप 855 को डिवाइड करें 90 पे, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ रहा है 9.5, इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए 9.5 आया था, तो पहले तो हमने 9 इंटू 90 डिग्री लिख लिया, फिर हम 9 लिख चुके हैं तो हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से 9.5, इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे हम 90 से, जिसे हमने डिवाइड किया था, तो हमारे पास आ गया 45। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं +45 डिग्री। तो अब देखें 9 इंटू 90 डिग्री आपके पास 810 आ जाएगा, +45 करेंगे तो 855 डिग्री आ जाएगा। तो वही चीज़ है जिसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए 90 का जो हमारे पास मल्टीपल है वो एक ऑड नंबर है, तो कॉड अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये बाहर वैसे ही रहा, tan थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, लेकिन ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव ये बताएगा क्वाड्रेंट। तो हम देखें 9 इंटू 90 डिग्री, हम एक राउंड में यहाँ पे आएंगे तो 4 इंटू 90, फिर अगले राउंड में यहाँ पे आएंगे तो 8 इंटू 90, और एक क्वाड्रेंट के अंदर आगे जाएंगे तो 9 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम खड़े हैं 9 इंटू 90 डिग्री, और प्लस समथिंग है +45 डिग्री, तो +45 डिग्री यहाँ पे होगा। इसका मतलब है जो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल है वो हमारी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड में कॉट क्या होगा, जिसको चेंज करना है उसको देखना है, जो चेंज होके आ गया उसको नहीं देखना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट क्या होगा हमारे पास, देखो हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इधर तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब है कि कॉट भी यहाँ नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा शुरू में। तो इसके बाद ये क्या हो गया, tan 45 डिग्री हो गया। अब tan 45 को अगर आप देखें तो अब यहाँ पे खड़े हैं, tan 45 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके आगे इतनी फिंगर्स हैं 2, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और नीचे इधर कितनी, पीछे कितनी उंगलियां हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो इसका भी स्क्वायर रूट करके 2 पे इस पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है tan 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1 होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसका 5th और 6th पार्ट है जो हमने करने हैं। तो 6th पार्ट में कर देता हूँ आपको, 5th पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। 6th पार्ट है हमारे पास साइन ऑफ -300 डिग्री, साइन ऑफ -300, साइन ऑफ -300 डिग्री। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस साइन ऑफ 300 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 3 इंटू 90 डिग्री, कितना हो गया 270, और इसमें 30 डिग्री हम ऐड कर लेंगे। तो इज इक्वल टू, अब देखें ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है, ये 1 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री और 3 इंटू 90 डिग्री, प्लस 30 यहाँ पे होगा। इसका मतलब हम 4th क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो हम बात कर रहे हैं साइन की, और साइन तो यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। ये माइनस वाला पहले ही हमने नहीं लगाया, हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस, इस वजह से क्योंकि हमारा टर्मिनल आर्म जो है एंगल का वो 4th क्वाड्रेंट के अंदर है। तो माइनस, और साइन अपनी को रेशियो में चेंज होगा या नहीं होगा, तो ये नंबर बताएगा 90 का मल्टीपल। तो चूंकि 90 का मल्टीपल एक और नंबर है, तो साइन अपनी को रेशियो कॉज में चेंज हो जाएगा, और हमारे पास कॉज 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है, तो आप लेफ्ट हैंड को देखें, 30 डिग्री यहाँ पे है, और कॉस के लिए ऊपर देखेंगे पीछे, तो कितनी फिंगर्स हैं 1 2 एंड 3, तो 3 का स्क्वायर रूट करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, और यही इसका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, मेजर ऑफ एंगल इज या शुड बी लेस देन 45 डिग्री। तो जो इम्पोर्टेंट है चीज़ यहाँ पे वो ये है कि आपको जो कुछ भी गिवन है आप उसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में चेंज करें जिसमें एंगल 45 डिग्री से कम हो। तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे उसको देखते हैं। अब हमारे पास है एक एग्जांपल लेते हैं, 3rd पार्ट लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट देखते हैं। जो हमारे पास लिखा हुआ है साइन 319 डिग्री, साइन ऑफ 319 डिग्री। तो पहले तो हम वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है कि इसको प्लस की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो 319 डिग्री को आप डिवाइड करें 90 पे, तो क्या आएगा आपके पास, देखें 319 को हमने डिवाइड किया 90 डिग्री पे, तो हमारे पास आ गया 3.54। तो अब अगर इसमें से हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको दोबारा 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 डिग्री आ जाएगा। और 49 डिग्री हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें तो 45 डिग्री चाहिए। जब अगर ऐसा होगा, देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते तो क्या लिखते थे, साइन ऑफ 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 49 डिग्री। लेकिन ये जो 49 डिग्री है, 49 डिग्री ये तो बड़ा है 45 डिग्री से, एंगल की लिहाज से बात कर रहा हूँ, नंबर नहीं। तो ये तो बड़ा है, तो हमें तो छोटा चाहिए था 45 डिग्री से। इसका मतलब है ये जो हमारे पास जो हमने फॉर्म लिखी है ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। तो अगर ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं है तो फिर क्या करें, तो फिर आपके पास यहाँ जो 90 का मल्टीपल है वो एक बढ़ा लें। यहाँ पे 3 है तो 4 कर ले, 4 होता तो हम 5 कर लेते। तो यहाँ पे 3 है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको काट के, यहाँ पे 3 को काट के, तो इसकी जगह पे हम कर लेंगे 4, इसकी जगह पे हमने 4 कर लिया। लेकिन हमारे पास आंसर, अल्टीमेट आंसर जो है वो तो 319 ही आना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 इंटू 90 कर दिया और उसमें से 319 को माइनस करेंगे, जो कुछ आएगा उसको यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे।
तो आप देखें हमारे पास आ गया है 4 इंटू 90 डिग्री, ये आ गया। और हम चाहते हैं कि 319 हमारे पास बनना चाहिए, तो 360 में से 319 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41 डिग्री। तो हम यहाँ पे एडिशन का साइन ख़त्म करके यहाँ पे लिख लेते हैं -41 डिग्री। अब देखें 4 इंटू 90 डिग्री -41 डिग्री करेंगे तो आपके पास 319 डिग्री ही आएगा। तो इसका मतलब है ये जो फॉर्म हमने लिखी है, अब ये भी तो 90 के मल्टीपल की फॉर्म में कुछ सम या सब्ट्रैक्ट किया, कुछ ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया। और ये फॉर्म क्योंकि इसके अंदर जो एंगल आ रहा है वो 45 डिग्री से कम आ रहा है, इसका मतलब है ये ठीक है। अब क्या करेंगे, 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है, इसलिए 9 जो साइन है वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन 41 डिग्री। लेकिन यहाँ बाहर इसके साथ जो साइन लगेगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव लगेगा, उसके देखने के लिए 4 इंटू 90 डिग्री यहाँ पे होगा। एक राउंड हमने लगाया तो यहाँ पे पहुँच के 4 इंटू 90 पे -41 डिग्री, इसका मतलब पीछे है, तो -41 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा। तो ये हमारा है 319 डिग्री आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइन की, तो साइन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है इसलिए साथ में नेगेटिव भी आ जाएगा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल लेस देन 45 डिग्री में इसको कन्वर्ट कर दिया, और यही काम हमने करना था जो हम कर चुके हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, tan 294 डिग्री। हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है tan 294 डिग्री, tan 294 डिग्री। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, अब वही उसी ट्राई में 294 डिग्री है, तो हमने कैलकुलेटर पे आए और 294, वैसे तो इसको ये छोटा सा एंगल हम वैसे भी इसको समझ सकते थे, हम इसको लिख सकते हैं 270 डिग्री, क्योंकि 270 जो 90 का मल्टीपल है, 270 में कितना ऐड करेंगे तो हमारे पास 94 बन जाएगा। तो हम इसमें अगर 24 डिग्री ऐड करें तो 294 बन जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री। अब इसी चीज़ को सेम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको 294, इसको डिवाइड करें आप 90 के ऊपर तो ये आ गया 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 जो है इसको यूज़ कर लें, 3 इंटू 90 लिख लिया, फिर इस 3 को हमने माइनस कर देना है, तो जो कुछ आएगा उसको दोबारा 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास देखें आ जाएगा 24 डिग्री। तो यहाँ से इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, और ये 24 है, ये लेस देन 45 है, इसका मतलब है ये ठीक है। अब ये 90 का मल्टीपल चूंकि एक ऑड नंबर है तो tan अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, ये कॉट आ जाएगा, कॉट ऑफ थीटा कॉट 24 डिग्री। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 1 2 एंड 3 इंटू 90 यहाँ पे प्लस 24, तो प्लस 24 डिग्री यहाँ पे होगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो यहाँ पे देखें ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो tan है वो तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट 24 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो जो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी एंगल में नेगेटिव आता है, जैसे आपके पास सेवन्थ पार्ट है साइन ऑफ -625 डिग्री, तो हम माइनस को पहले बाहर निकाल लेंगे, माइनस साइन 625 डिग्री, और इसके ऊपर बाद में अपना रूल लगा लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। अगर सम करने से या ऐड करने से हमारे पास जो यहाँ पे एंगल आ रहा होगा वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, तो यहाँ पे 90 के मल्टीपल में जो कुछ भी नंबर होगा उसको हम एक बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे जो कुछ आंसर आएगा उसमें से अपने नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हम उसको फाइंड आउट कर सकेंगे 45 डिग्री से लेस। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से इसको रिज्यूम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।